तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1M UFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और 15 दिन के बाद मुझे ये इंट्रोडक्शन देने का मौका मिला है बिकॉज 15 दिन के बाद मेरी टीम एक्शन में उतरने वाली है आज रात लेस्टर सिटी के अगेंस्ट। और गाइस वॉच अलोंग होगा आज रात में, तो जुड़ना मत भूलिएगा। एंड जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि भाई अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नाउ moving on to the most important part of this whole video is कि रोनाल्डो इज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड। अब भाई लेस्टर वो टीम है जो 10th पोजीशन पे बैठी हुई है और यूनाइटेड वो टीम है जो कि टॉप फोर चेज कर रही है। अगर मैं यूनाइटेड की बात करूं तो ब्रूनो फर्नांडिस को अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिला हुआ है और सब बहुत खुश हैं, एकदम हंकी डोरी वाला हाल हो रखा है। बट रोनाल्डो के ना होने से एक चीज की दिक्कत हो गई है कि हमारे पास एक आउट एंड आउट नंबर 9 नहीं है इस गेम में जाते हुए, क्योंकि कवानी भाई साहब एज यूजुअल खेलने गए थे अपने नेशनल टीम के लिए, उरुग्वे के लिए, और वहां से इंजर्ड होकर आ गए हैं। रोनाल्डो को रेस्ट दिया गया है, प्रिकॉशनरी रेस्ट है, क्योंकि रोनाल्डो ने दोनों गेम पूरे पूरे खेले थे अभी अपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए, तो उनको थोड़ा सा आराम दिया गया है इस फिक्चर के लिए। और यहाँ पर रेशफोर्ड, एलेंगा और सेंचो तीन हमारे पास ऑप्शन है आगे अफ्रंट खिलाने के लिए। और साथ ही साथ ब्रूनो की अवेलेबिलिटी है, पॉगबा की अवेलेबिलिटी है, और मतलब जेजे लिंगार्ड की भी अवेलेबिलिटी है। तो देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बैठता है। बट अगर मैं आज के फिक्सचर की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो यूनाइटेड को हारना नहीं है, यूनाइटेड को ड्रॉ नहीं खेलना है, क्योंकि यूनाइटेड एक भी पॉइंट ड्रॉप करना अफोर्ड नहीं कर सकती। यूनाइटेड अभी टॉप फोर के बाहर बैठी हुई है, और टॉप फोर के बाहर बैठने का मतलब है कि आप अगली साल चैंपियंस लीग फुटबॉल मिस कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर एक चीज जो हमें देखनी पड़ेगी कि हमने अभी तक अपने जो बड़े गेम्स हैं उनको नहीं खेला है। और लेस्टर भले ही 10th पोजीशन पर बैठी हो, बट लेस्टर एक इजी फिक्चर नहीं रहा है हमारे लिए इन रीसेंट टाइम्स, क्योंकि पिछले 3 मैचेस हमने लेस्टर के अगेंस्ट चाहे किसी भी कंपटीशन में खेले हो, लास्ट सीजन का एफए कप हो, उसके बाद का जो हमारा लीग का टाई था जो हम 2-1 से हार गए थे, और या फिर इस सीजन का जो हमारा अवे फिक्चर था 4-2 से हम जो हारे थे, तो हम अपने पिछले तीनों गेम लेस्टर के अगेंस्ट ओवरऑल कंपटीशन में हारे हैं। एंड दिस कुड बी द वेरी फर्स्ट टाइम सिंस 1973-74 सीजन जब लेस्टर हमारे ऊपर लीग डबल कर सकती है। अब ये लेस्टर वही टीम है जिसने हमारी नाक में दम कर लिया था हमने जब अबे फिक्चर इनके साथ खेला था इस सीजन। और हैरी मैग्वायर एंड लूक हैरी मैग्वायर वाज एट फॉल्ट फॉर 3 goals आउट ऑफ 4 दैट वी कंसीडर्ड। नो, हैरी मैग्वायर को बू किया गया है इंग्लैंड फैंस के द्वारा। और कल जब रेल फेरेनिक से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि हैरी को बू करने का जो रिएक्शन था वो क्या कहना चाहते हैं आप, तो उन्होंने यही बोला कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर बूइंग हैरी मैग्वायर दिस एंड दैट। देखो उस पर मुझे कमेंट ही नहीं करना है, बट इफ हैरी मैग्वायर वांट्स टू विन ओवर फैंस तो उनको एज अ लीडर परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड दिस इज द राइट टाइम जब हैरी मैग्वायर को एज अ लीडर स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अगर हम सारे गेम जीतते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं कह रहा श्योर शॉट कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम टॉप फोर में बैठ जाएंगे और हम अगले साल चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलेंगे, बट हमारे पास एक एक एडवांटेज रहेगा कि हम टॉप फोर में फिनिश कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें अभी आर्सेनल से खेलना है, हमें अभी चेल्सी से खेलना है, और हमें अभी लिवरपूल से खेलना है, तो हमारे बड़े गेम्स अभी बचे हुए हैं। और आज लेस्टर वाला गेम भी आसान नहीं है, क्योंकि लेस्टर ने अपने पिछले 5 गेम में 3 गेम जीत रखे हैं, एक उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, और एक जो चेल्सी के अगेंस्ट था वो उन्होंने खेला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड ने भाई एक हारा है, एक ड्रॉ खेला है, और 3 जीते हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड ने भी परफॉर्मेंस कुछ इतनी खास दिखाई नहीं है। और यूनाइटेड अपने पिछले 3 गेम में विनलेस है, अपने 3 गेम में देखो आप वॉटफोर्ड के अगेंस्ट ड्रॉ खेले, फिर आप अगला गेम जाके सिटी से हार गए, और फिर अपना पिछला गेम आप एटलेटिको मैड्रिड से भी हारे हो। तो यहाँ पर अपने पिछले तीनों गेम में आपने हार का सामना किया है और कुछ भी नहीं किया। तो बहुत ही क्रूशल टाइम पीरियड है ये यूनाइटेड पर्सपेक्टिव से, और खासकर प्लेयर पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि आप अगर अगली साल चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि आपकी स्क्वाड थोड़ी सी
एडवांस रहे, ठीक है ना, और आपके एक स्क्वाड में आकर अच्छे प्लेयर ज्वाइन करें, आपको एक अच्छा मैनेजर मिले, तो आपको पहले चैंपियंस लीग फुटबॉल सिक्योर करनी पड़ेगी। जो भी अगला मैनेजर आएगा उसके लिए चैंपियंस लीग फुटबॉल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी समर विंडो में जाते हुए, क्योंकि वहां पुल पावर थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहती है अगर आपके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल हो तो। अब देखो, टीम सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डेविड डेया इज ऑब्वियसली गोइंग टू स्टार्ट एज द नंबर वन गोलकीपर। उसके बाद अगर आप राइट बैक पोजीशन पे देखोगे तो डिएगो डेलो हैड अ डिसेंट गेम फॉर पोर्चुगल अगेंस्ट टर्की, तो डिएगो डेलो हैज टू स्टार्ट। उसके बाद राफेल वारान एंड ऑब्वियसली हैरी मैग्वायर स्टार्ट करेंगे। मतलब इफ यू आर आस्किंग मी कि किसको मैं स्टार्ट दूंगा, तो आई वुड गो विद विक्टर लिंडलॉफ एंड राफेल वारान। बट ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल के थोड़ा सा माहौल इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी रेल्फ रेनिक के द्वारा, तो वो चाहेंगे कि हैरी मैग्वायर को स्टार्ट दिया जाए ओवर विक्टर लिंडलॉफ। एंड लेफ्ट बैक के पोजीशन पे ऑब्वियसली लूक शॉ ने गोल स्कोर किया है, ऑब्वियसली लूक शॉ हैड अ ब्रिलियंट गेम फॉर इंग्लैंड, तो लूक शॉ को ही स्टार्ट मिलेगा। बट अगर टेलिस भी स्टार्ट करता है, मैं मतलब उतना वो सरदर्दी नहीं पालूंगा कि क्या क्यों कैसे क्या। अभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनाइटेड आर बैक इन एक्शन ना। मिडफील्ड का अगर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो देखो, मैटिच इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं गए थे, फ्रेड गए थे। फ्रेड अच्छा भी खेले हैं, ही हैड अ डिसेंट गेम। अब यहाँ पर मैं या तो ये करूं कि पॉगबा को मैं लेफ्ट मिड की पोजीशन पे डालूं, ठीक है ना, या लेफ्ट विंग की पोजीशन पे डालूं, तो हमारे पास स्कॉट मैकटोमने या फ्रेड की जोड़ी होगी, या फिर मैटिच और फ्रेड की जोड़ी होगी, या फिर मैटिच और मैकटोमने की जोड़ी होगी। बट मैं पॉगबा को उस नंबर 6 के रोल में नहीं डालना चाहता, क्योंकि आपके पास जब एक नंबर 9 नहीं है, तो आप चाहोगे कि आप पॉगबा को थोड़ा एडवांस रोल में यूज करो, ठीक है ना, जहां वो थोड़ा कंफर्टेबल भी रहते हैं। अब देखो, पॉल पॉगबा चले जाएंगे 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो बात की बात है। बट जब तक वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तब तक हमें उनसे पूरी उनकी पोटेंशियल निकालनी है और अच्छी परफॉर्मेंस निकलवानी है। तो अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए हमें पॉगबा को वो फ्रीडम देनी पड़ेगी अपफ्रंट। नंबर 10 रोल में भाई ब्रूनो ब्रूनो वाज ब्रिलियंट अगेंस्ट नॉर्थ मैसेडोनिया, ही वाज दी मैन जिसने पोर्चुगल को अगले राउंड में पहुंचाया है। अगर वो वर्ल्ड कप फाइनल्स खेल रहे हैं कतर में जाकर, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। तो यहाँ पर ब्रूनो विल बी ऑन द नंबर 10 रोल। यहाँ पर अगर मैं पॉल पॉगबा को लेफ्ट मिड में डाल रहा हूँ, तो सेंचो हैज टू स्टार्ट ऑन द राइट मिड या फिर राइट विंग। और उसके साथ ही साथ रैशफोर्ड भाई दी ओनली ऑप्शन, अगर मैं नंबर 9 पोजीशन की बात करूं। या फिर अगर आप दो सेंटर फॉरवर्ड की सिचुएशन के साथ जाना चाह रहे हो, तो आपको 4-3-1-2 के साथ जाना पड़ेगा, और 4-3-1-2 में आपको मिडफील्ड में खिलाने पड़ेंगे फिर आपके पॉगबा, मैटिच, ब्रूनो, ठीक है ना। नंबर 10 रोल में आप फिर ब्रूनो को यूज करोगे, और आप उस केस में फिर मिडफील्ड में आप मैकटोमने को भी यूज कर सकते हो। तो आपकी तीन की तो बैक मिडफील्ड हो गई, और एक की आपकी नंबर 10 की होगी। अब उस केस में आगे अफ्रंट आप सैंचो और रैशफोर्ड को यूज कर सकते हो, या फिर सैंचो और एंथनी इलेंगा को यूज कर सकते हो। बट देखते हैं क्या रहता है आज टीम सिलेक्शन। बट रोनाल्डो को ड्रॉप नहीं किया गया, रोनाल्डो को रेस्ट दिया गया है। तो सरदर्दी मत पालना कि अरे रोनाल्डो नहीं है तो मैच नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, दैट जस्ट कट द बुलशिट भाई। आज वॉच अलोंग होगा रात में, तो जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ, क्योंकि वॉच अलोंग बिना आप लोगों के भाई वॉच अलोंग नहीं होता है। और देखो, हम 15 दिन के बाद एक्शन में लौट कर आए हैं यार, तो आज तो सेलिब्रेशन का दिन है भाई, आज तो ढोल मंजीरे पिटने का दिन है। बट बस मैच के बाद कहीं मुझे मेरा सर ना पीटना पड़े, उस बात की आप लोग दुआ करिएगा। और आई होप कि आज हम एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे, 3 पॉइंट्स लेकर निकलेंगे। अगर मैं स्कोर लाइन प्रोडिक्शन की बात करूं, तो मैं स्कोर लाइन प्रोडिक्शन नहीं देता हूं, बट मैं चाहता हूं कि रैशफोर्ड गोल स्कोर करें, क्योंकि रैशफोर्ड के खुद के कॉन्फिडेंस के लिए गोल स्कोर करना बहुत जरूरी है। और हमें क्लीन शीट लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक विक्ट्री जब एक क्लीन शीट के साथ निकल कर आती है ना, तो वो ज्यादा बेटर विक्ट्री होती है, और वो ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है आपके बैकलाइन प्लेयर्स का। और स्पेशली अगर आप हैरी मैग्वायर है, तो आपको इस कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप डेविड डेहिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहते हैं स्पेन नेशनल टीम के लिए एक स्टेटमेंट परफॉर्मेंस के तौर पर, तो यहाँ से डेविड डेया को ज्यादा ज्यादा क्लीन शीट निकालनी पड़ेंगी, तब जाकर वो एक इम्पैक्ट बना पाएंगे लुइस एनरिक के मन में कि हाँ, यू नो ही शुड बी इन दैट स्क्वाड फॉर दैट वर्ल्ड कप दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन कतार। और वर्ल्ड कप के ड्रॉ सभी ने देख लिए हैं, उस पे एक वीडियो बना दूंगा मैं। बट आई थिंक आज के दिन पे जब यूनाइटेड खेलने वाली है, तो प्रीव्यू से बेटर वीडियो नहीं हो सकती थी। एंड चलिए गाइस, यही था आज का जो भी रिव्यू था। और जितने लोगों ने ये वीडियो देखी है भाई,
लाइक करना मत भूलना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।